लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो सोचोगे वही मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ को मन से चाहते हो तो वो अवश्य पूरा होगा। ऐसा हम नहीं, हर महापुरुष कहते हैं। लेकिन फिर भी हम जो चाहते हैं उस हर चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्या जो महापुरुषों ने ये शब्द कहा है वो गलत थे या हम गलत हैं? आइए जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप समझ पाएंगे कि मन की कोई बात कैसे कराई जाती है, कैसे पूरी की जा सकती है। मन में किसी बात का बीज कैसे बोया जा सकता है। इस कहानी से यह बात आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मन का आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। महापुरुषों द्वारा कही गई इन बातों की जानकारी और ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये स्टोरीज़ सब तक पहुंच पाए। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक गरीब महिला थी जो हमेशा दुखी रहती थी। अत्यधिक चिंता करने की वजह से वह अक्सर बीमार रहने लगी थी। अपने परिवार और बच्चों पर भी वह ध्यान नहीं दे पाती थी। हमेशा चिंतित और खोई खोई रहती थी। कई बार अपनी जान तक देने की सोचती थी। फिर अपने बच्चों के बारे में सोचकर वह रुक जाती थी। लेकिन अत्यधिक दुखी होने के कारण वह हमेशा परेशान रहने लगी थी। वह महिला इतना परेशान रहती थी कि उसे हमेशा कोई न कोई बीमारी पकड़ लिया रहता था और वो चाहती थी कि उस समस्या से उसको हमेशा के लिए समाधान मिल जाए। तब वह अपनी परेशानी अपने गांव की अन्य महिलाओं से भी बताने लगी ताकि कोई न कोई उसे उन समस्याओं का समाधान बता पाए। कई महिलाओं ने उसे साधु संतों के पास जाने के लिए कहा कि एक ही उपाय है, तुम किसी बाबा के पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे। तब वह महिला जब भी किसी साधु के बारे में सुनती तब वह उनके पास ज़रूर जाती, अपनी समस्या बताती और उसका निदान पूछती। कहती, बाबा चाहे कुछ भी हो, आप मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलाइए। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, लेकिन मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। साधु उसे कुछ टोटके बता देते और बदले में उसे दान दक्षिणा लेते और कह के चले जाते कि इस टोने टोटके से तुम्हें जल्द ही अपनी समस्या का छुटकारा मिल जाएगा। और वह उस टोटकों को बहुत मन से करती, इस उम्मीद में कि उसकी परेशानी दूर हो जाएगी, उसे उसकी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगा। समय बीतता गया। वह महिला कई बाबाओं के पास गई, कई टोटके भी किए, लेकिन उसकी समस्या का अंत नहीं हो पाया, बल्कि उसकी समस्या और गरीबी और बढ़ती गई। क्योंकि वह जिस बाबा के पास जाती थी, बाबा को कुछ न कुछ दक्षिणा देना पड़ता था। इससे वह दिन पर दिन और गरीब होती गई। तब उसे लगने लगा कि बाबा और साधुओं के पास जाने से मैं और गरीब होती जा रही हूँ, मेरा धन भी ख़त्म होने लगा है और मेरा दुख तो और बढ़ गया, बजाय कि वो कम हो। फिर उसके दिमाग में आया कि बड़े बूढ़ों से हमने सुना है कि घर में हवन करवाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, परेशानियों का अंत हो जाता है। तब वह अपने पास के गांव से एक पंडित को बुलाई और हवन भी करवाई। पंडित जी को अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान दक्षिणा भी दी। हवन बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस महिला को फिर लगने लगा कि मैंने हवन भी करवा ली, लेकिन अब भी वही परेशानी है, मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया। अब वह सोच सोचकर और दुखी रहने लगी।
दान दक्षिणा देते देते वो गरीब होती जा रही थी। उसके बाद वह अपने गांव की महिला से एक बाबा के बारे में सुनती है। जो महिला बताती है कि वह बाबा दान दक्षिणा नहीं लेते, लेकिन हर समस्या का समाधान बताते हैं। तब वह सोचने लगी, यह बाबा ज़रूर कोई बहुत सिद्ध महात्मा होंगे जो बिना कुछ लिए समाधान बताते हैं। तब वह महिला उस बाबा के पास जाती है। जब वह वहाँ पहुँचती है तब बाबा ध्यान लगाए रहते हैं और वह वहीं उनके सामने बैठ जाती है। जब बाबा का ध्यान पूरा होता है और वह आंखें खोलते हैं तो वे उस महिला को सामने बैठे देखते हैं, जो बीमार सी आंसुओं के नीचे काले घेरे लिए बैठी रहती है। बाबा उसे देखते ही समझ जाते हैं कि यह महिला अपने जीवन से कितनी परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बोलते हैं, बेटी, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या तात्पर्य है? क्या परेशानी है तुम्हारी? तब वह महिला बोलती है, बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मैं वह हर काम करके थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे दुखों का अंत नहीं हो पा रहा है। बाबा, आप ही मुझे कोई तरकीब बताइए जिससे कि मेरे दुख दूर हो सके। मैं दिन पर दिन और दुखी और परेशान होती जा रही हूँ। मेरे दुख बढ़ते जा रहे हैं। इसी उम्मीद से मैं आपके यहाँ आई हूँ बाबा। आपके बारे में बहुत सुना है मैंने और बहुत विश्वास है मुझे कि आप मुझे कोई न कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे मेरे दुखों का अंत हो सके। आपका बहुत नाम सुना है बाबा और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप मुझे मेरी परेशानी से छुटकारा दिलवाएंगे। बाबा ने उसकी बात सुन के कहा, बेटी, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तब वह दुखी महिला ने कहा, बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं दान दक्षिणा भी देने के लिए तैयार हूँ। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, दान दक्षिणा तो मैं लेता ही नहीं, मुझे कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए। तब महिला ने कहा, मैं हर कठिन काम करने के लिए तैयार हूँ बाबा। मैं तपस्या भी करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि अंगारों पे चलने के लिए भी तैयार हूँ। तब बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने जैसी मामूली चीज़ तो मैं तुम्हें कहने वाला ही नहीं हूँ। बस यही अपने मन में दोहराते रहना, मैं जो मंत्र दूंगा कि मैं सुखी हूँ। इस मंत्र को मन ही मन दोहराना, अपने ज़ुबान पर मत आने देना। बस बोलती रहो, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तब उस महिला ने कहा, बाबा, यह तो बहुत ही मामूली मंत्र है। क्या इस मंत्र से मेरा दुख दूर हो जाएगा? मैंने तो बहुत बड़े बड़े टोटके किए बाबा, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब बाबा ने कहा, तुम एक बार करके तो देखो। तब वह महिला सोचती थी, बाबा कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, करने में क्या हर्ज है, एक बार करके देखती हूँ। बाबा ने कहा, बेटी, यह मंत्र मन में ही दोहराते रहना, लेकिन तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। तब वह महिला कहती है, बंदर का ख्याल? बंदर के बारे में तो मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ। आज तक मुझे कभी बंदर का ख्याल नहीं आया।
फिर आज क्यों आएगा। फिर वो चल देती है। कुछ दूर जाने के बाद उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ जाता है। फिर वो महिला सोचने लगी कि आज तक तो मुझे बंदर का ख्याल कभी नहीं आया, लेकिन अब अचानक कैसे आ गया। फिर वो बंदर के बारे में सोचने लगती है। कुछ समय बाद अचानक उसे याद आता है कि मुझे तो मंत्र कहना है, और वो फिर से मंत्र का जप मन ही मन करने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते में भी बंदर दिख जाता है, और बंदर को देखते ही फिर से उसे बंदर का ख्याल आने लगा। वह बहुत कोशिश करती है कि उसे बंदर का ख्याल ना आए, लेकिन बंदर तो उसके सामने ही दिख गया था। ऐसा करते करते वो किसी तरह अपने घर पहुंची, और घर पहुंचते ही अपनी बेटी से कहती है, अरे बंदरिया, मेरे लिए खाना ले आ। देख कहीं सारा खाना बंदरों ने तो नहीं खा लिया। अब मैं क्या खाऊंगी। और यह बात कहते ही उसे ख्याल आता है कि ये मैं क्या बोल गई। अपना सर पीटने लगती है और सोचती है कि आज तक मुझे बंदर का कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन आज बार बार मुझे बंदर का ही ख्याल क्यों आ रहा है। वो यह सोच सोच कर रात भर सो नहीं पाती है, करवटें बदलती रहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि बाबा ने कहा था कि मुझे बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। फिर जैसे ही सुबह होता है, वह महिला उठ के बाबा के पास दोबारा जाती है। कहने लगी, बाबा ये कैसा चमत्कार है। आज तक मुझे किसी बंदर का ख्याल नहीं आया, लेकिन आज मुझे बार बार बंदर का ही ख्याल क्यों आ रहा है। हर जगह मुझे बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। ना चाहते हुए भी बंदर का ही ख्याल आ रहा है। बाबा, मुझे तो यहाँ भी पेड़ों पे बंदर ही दिख रहे हैं। तब बाबा हंसने लगे। बाबा बोले, बेटी, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हें हमेशा दिखते होंगे। जब तुम मेरे पास आई थी तब भी इस पेड़ पे बंदर थे, लेकिन तब तुम्हारा ध्यान बंदरों पे नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में केवल तुम्हारे दुख थे। तब बाबा ने बताया, बेटी, हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वह हमारे अंतर्मन में समा जाती है। हम उससे जितना ही छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतना ही हमारे मन में बैठ जाता है। ऊपर से चाहे हम जितना भी बोले कि हम खुश हैं, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख समाया होता है। हमारे विचारों में तो दुख ही दुख रहता है। सिर्फ ऊपर से हम यह बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, जिससे हमारे अंतर मन में यह बात प्रवेश कर जाती है। तब वह महिला पूछती है, बाबा, यह मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे प्रवेश होगा। तब बाबा बोलते हैं कि तुम अपने दुखों को सोचना बंद कर दो। तब तुम्हारे जीवन में दुख पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। तुम जितना दुखों को सोचते हो वो उतना ही तुम्हारे मन में प्रवेश करता है। अगर तुम सोचना बंद कर दोगे तो वह तुम्हारे अंतर्मन से बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। अगर तुम दुख से छुटकारा पाना चाहती हो तो दुखों के बारे में
सोचना ही मत। दुख या बुरी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कभी नहीं सोचना चाहिए। किसी भी दुख को इतना मत सोचो कि उसका महत्व तुम्हारे जीवन में बढ़ जाए और उससे तुम जितना दूर भागना चाहो वो उतना ही तुम्हारे करीब आता जाए। तुम उससे छुटकारा ही पाना चाहते हो तो तुम उसका कभी अपने मन में ख्याल मत लाओ। तुम अपने आप को इतना मजबूत रखो कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी दुख, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर हावी ना हो सके। उसे अपने से दूर रखो, भूलने की कोशिश करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मन का मंत्र यही होता है। हम जिस चीज़ को जितना सोचते हैं हमारे मन में वो उतना ही हावी रहता है। तो दुखों को और नेगेटिविटी को ना सोचने के बजाय हम पॉजिटिव चीज़ों को अपने दिमाग पे हावी करें, उन चीज़ों को सोचें ताकि हमारे जीवन में खुद ब खुद पॉजिटिविटी रहे, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। सुबह सुबह जब भी कोई व्यक्ति उठता है तो ये सोचता है कि आज मैं पूरे दिन सच्चाई और ईमानदारी से रहूँगा, किसी का कुछ बुरा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, किसी की चुगली नहीं करूँगा। लेकिन ये बातें उसके दिमाग में, बुराइयाँ इतनी रहती हैं कि जब वो दिन बीतते जाता है तो वो सुबह उसने क्या प्रण लिया था वो ये भूल जाता है। शाम तक लौटते लौटते वो कई बार कई लोगों की बुराइयाँ कर लेता है, शराब के नशे में चूर होके घर आता है। तो इसका क्या मतलब है? मन का मंत्र का मतलब ये है कि आपके ऊपर बुराई इतनी हावी है, आप इतना उसको सोचते हो कि ना चाहते हुए भी वो आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं हो पाती। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंग्स को सोचिए, जिससे कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ही बनी रहे। आप पॉजिटिव थिंग्स को ही करें, बुराइयों से हमेशा दूर रहें। मन का मंत्र का मतलब यही होता है।